हमें पूरा विश्वास है परमेश्वर की तू एक परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है जो अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता है। परमेश्वर, जब तू कहा है कि तू हमेशा हमेशा हमारे साथ है, हम वो विश्वास करते हैं परमेश्वर। हमें पूरा यकीन है कि आज शाम को हमारे साथ परमेश्वर तू है। तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर, जहां 2 और 3 लोग तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं, वहां पे तेरा प्रेजेंस है परमेश्वर, वहां पे तू मौजूद है। तो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, हमें यकीन है परमेश्वर कि तू यहां पे है, तेरी सानिध्य यहां पे है परमेश्वर। तू हमारा यहोवा शालोम है। आमेन, आमेन, आमेन। तू हमारा शांति देता है परमेश्वर। तू हमें संकटों में भी शांति देता है परमेश्वर। यस, आमेन, हमें जब भी आशीष मिलता है तभी भी तेरी शांति ही हमें चाहिए परमेश्वर। हर एक सीजन में परमेश्वर तेरी शांति। इसलिए हम नहीं घबराएंगे परमेश्वर। सारा हमारा जो होप है, हम सारा आशा जो है हम तुझ पर डालेंगे परमेश्वर और तेरे वचन पे रखेंगे। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पूछते हैं। And everybody said an amen. क्या आप सब लोग आज शाम खुश है? Amen. परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु का जो आनंद है वो हमारा ताकत है। जब हमें परमेश्वर के आनंद से एक मुलाकात होता है तो उससे हमारा जीवन में हर एक जो भी जगह है जहाँ पे हमें बल नहीं है, जहाँ पे हमें ताकत नहीं है, वो सब जगह में परमेश्वर की आनंद आकर हमें ताकत दे सकता है, बल दे सकता है। आमेन, आमेन। हमारे कलीसिया की हिंदी सभा में आप सबको और एक बार स्वागत करते हैं। या यीशु मसीह के नाम से हम आपको सलाम देते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन में हम सब लोग हिंदी में बहुत एकदम अच्छे बन जाएंगे। ठीक है? तो अगर मैं मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे हिंदी बोलना पता है लेकिन स्क्रिप्चर मुझे हिंदी में नहीं पता है, क्योंकि मैं हिंदी बाइबल रीड नहीं ज़्यादा रीड नहीं किया है। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं जब भी मिनिस्ट्री में पहले बार मिनिस्ट्री करने स्टार्ट किया तो मैं जहाँ पे जाता था एक विलेज होता था और वहाँ पे लोग सिर्फ मराठी बोलते थे और मराठी वो भी एकदम गावठी मराठी, एकदम नॉर्मल जो हम लोग जो स्कूल में सीखा वो वाला मराठी नहीं, एकदम गावठी मराठी। तो मुझे पता नहीं था इनको कैसा सिखाए। और तो मैं ये करता था कि जब भी मैं मराठी बाइबल खरीदा और मराठी बाइबल में से पूरे टेक्स्ट और जीसस का जो पैराबल्स होता था ना, जो जीसस बात करते थे, वो पूरा पैराबल्स को वैसा का वैसा मेमोराइज करेंगे और उसका जो पैराबल का जो इंटरप्रिटेशन है उसको भी मेमोराइज करके जाता था मैं। और वहाँ पे जाके मैं एकदम वैसे का वैसे प्रचार करके आता था। ये लोग सोचता था कि ये मेरा सरमन है, इनको पता नहीं मैं यीशु का सरमन कॉपी करके जस्ट रीप्रीच कर रहा हूँ। तो मैं आज शाम को भी वैसे ही कुछ करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैंने कुछ 6-7 वचन चुने हैं। हम लोग सब ये वचन पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और हम सब यीशु मसीह के आनंद में भर जाएंगे। आमीन। तो आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक हफ्ता किसी न किसी को कलीसिया में स्वागत करें। उन्हें बताओ कि हमारा हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप आइए और हमारा साथ आनंद बटाए, हमारा साथ आराधना करें और हम सब एक मिलकर परमेश्वर के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, आमीन। ये इस महीने में हम लोग कौन से विषय के बारे में सीख रहे हैं? आनंद। आमीन। परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया कि ये महीना
परमेश्वर सब हर एक जो फैमिली से, हर एक इंडिविजुअल से हमारे चर्च में, सबको परमेश्वर के आनंद से भरेगा। जो भी कठिनाइयाँ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो हमारा आनंद को छीन लेता है, जो हमारे आनंद को लीक करता है, वो सब कठिनाइयाँ नहीं जाएगा तो भी परमेश्वर हमें आनंद से भरेगा। वो कठिनाइयाँ जाने के बाद नहीं, क्योंकि वो सबको आता है कि अगर प्रॉब्लम निकल गया तो हम सब आनंद मना सकते हैं। इतना भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो चर्च में आते हैं ना, हम लोग को ये भी पता है कि जितना प्रॉब्लम्स रहेगा हमें मंडे से सैटरडे तक, चर्च में जब भी आएगा थोड़ा एक सर्मन मिलेगा, थोड़ा 2-3 गाना गाएगा तो हमें मुस्कुराना बहुत अच्छा पता है। ये एक ड्रग जैसा होता है, पता है आपको? आप जब भी चर्च में आते हैं, गाना गाते हैं, तो एक हाई फीलिंग होता है ना, वो एक जैसा आप कॉफी पीने पे थोड़ा हाई होता है, वैसी क्रिश्चियंस को कलीसिया में आके गाना गाने के बाद में एक समाचार सुनने के बाद में एकदम नशा चढ़ जाता है। वो 2 घंटे के लिए एकदम बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वापस घर पे जाते हैं और वो नशा उतर जाता है। और उसके बाद में आपका जो रियल टेस्ट है ना, तभी पता चलता है कि आपका जो प्रभु का आनंद है, आप उस पे वो है आपका सहारा, या फिर ये जो कलीसिया में जो हम लोग आते हैं वो है आपका सहारा। मुझे याद है मेरा बेटा का जब भी हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हुआ था गया साल या उसके पहले साल, तो हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गया और उन लोग ठीक करते हैं ना, प्लास्टर लगाता है ना, तो करते टाइम पे वो लोग आई डोंट थिंक इट वाज एन एनेस्थेटिक, कुछ तो एक इंजेक्शन दिया था। उसके बाद में मेरा बेटा जो उतना देर तक रो रहा था, हंसने लग गया और एकदम ऐसे बात करने लग गया कि मुझे 2-2 लोग दिखाई दे रहा है, आपको 3-4 हाथ किधर है, उसका एकदम पूरा सेंसेस अलग हो गया। लेकिन तो हम लोग देख के खुश हो गया, अच्छा ठीक है, बंदा ठीक हो गया, एक इंजेक्शन से बंदा ठीक हो गया। लेकिन जब ये रात को वापस आया घर पे, उस पूरा रात वो रोते रहा, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था वो बहुत टेम्पररी था, वो एकदम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। तो मेरा इच्छा ये है कि हम जब भी कलीसिया में आएंगे, एक टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए नहीं आएंगे। हम लोग आके परमेश्वर का साथ ऐसा हमारा एनकाउंटर होना चाहिए कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो वो परमेश्वर हमें मंडे से सैटरडे तक, हर एक दिन, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का सानिध्य हमें आनंद से भरना चाहिए। पहला थिस्सलुनीयों के पत्र, उसके 5वां आयत और 16वां वर्स, क्या हम सब पढ़ सकते हैं? हमें पता है यहाँ पे हमें वचन पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए हर एक वचन जो स्क्रीन पे आएगा हम सब पढ़ेंगे। हिंदी में है लेकिन हम हिंदी में साथ में पढ़ेंगे। कर सकते हैं आप? ठीक है, 1 2 3। आप हर समय प्रसन्न रहे। और एक बार, आप हर समय प्रसन्न रहे। आपके पड़ोसी को देख के बोले, आप भी हर समय प्रसन्न रहे। देखो, जब भी कलीसिया में आएगा तो प्रसन्न आसान है। जब भी आपको एक ब्लेसिंग मिला, आपको एक आशीर्वाद मिला, तभी प्रसन्न आसान है। लेकिन हर समय प्रसन्न रहे, क्या परमेश्वर आपको ऐसे एक आज्ञा देगा जो आप नहीं कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेगा जो आपसे पॉसिबल नहीं है? अगर परमेश्वर विश्वास करता है कि आप और मैं हर समय प्रसन्न रह सकता है, ये जो मुझे ये वर्ड बहुत पसंद आया, क्योंकि ये प्रसन्न इंग्लिश में बोला तो चीयरफुलनेस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर के अंदर खुशी हो, लेकिन ये बाहर भी दिखना चाहिए कि आनंद जो है वो अंदर की बात है, लेकिन प्रसन्नता आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। कभी कभी जब भी मैं कलीसिया जाने वाले लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि परमेश्वर इनको क्यों कलीसिया में लेके आया। ये दुनिया में ज्यादा खुश थे ये लोग,
कलीसिया में इन लोग ज्यादा दुख है। कलीसिया में इन कलीसिया में जाते आते, लेकिन इनका चेहरे पे कभी एक मुस्कुराहट दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है हर एक समय, और एक बार पढ़िए आप हर समय, हर समय, हर समय, हर सीजन में, हर कठिनाइयों में, हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में, हर एक क्षण में, हर समय में प्रसन्न रहे। हर समय में प्रसन्न रहे। अगर आप आपका जो खुशी है वो सिर्फ इस पर निर्भर है कि परमेश्वर मुझे एक छुटकारा देगा या परमेश्वर मुझे एक आशीर्वाद देगा, तो मोस्ट टाइम्स, बाकी जो टाइम है हम खुश नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रसन्नता है वो अगर परमेश्वर के सानिध्य पे निर्भर है, अगर हमारा प्रसन्नता है वो परमेश्वर के जो पर्सनैलिटी है उस पे निर्भर है, अगर हमारा प्रसन्नता है वो परमेश्वर के वायदों पर निर्भर है, परमेश्वर ने हमें जो कहा है परमेश्वर के वचन पे निर्भर है, तो वो जो प्रसन्नता है वो हमेशा के हमेशा हमेशा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। इज द सेम, वो कभी बदलता नहीं है। हर एक महीने में परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर का जो पर्सनालिटी है वो सेम है हर एक समय में। इसलिए जब भी हम वो पर्सनालिटी पे, हम जब भी परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास रखेंगे, हम निर्भर करेंगे, हम भी हर समय प्रसन्न रह सकते हैं, हर समय खुश रह सकते हैं। आपको सबको ये वचन पता होगा, फिलिपियों के पत्री 4 और उसके 4। हम सब साथ में पढ़ सकते हैं? 1 2 3 बोलो। आप लोग प्रभु में हर समय आनंदित रहे। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहे। यहां पे अपोस्टल पॉल और थोड़ा डिटेल दे रहा है कैसे आनंदित रहना है। क्या कहता है? आप हर समय नहीं, प्रभु में आनंदित रहे। क्योंकि जहां पे भी हम हमारा आनंद रखता है ना, जहां पे भी हम हमारा आनंद को रिसीव करता है, जहां से भी हम हमारा आनंद को रिसीव करता है, वो अगर प्रभु नहीं है तो वो जो आनंद है बहुत नुकसान दे सकता है हमें बाद में। वो जो आनंद है वो जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी जाएगा भी। और इतना ही है नहीं कि वो जाएगा जल्दी, लेकिन वो जब भी आएगा और जाएगा उतना बड़ा दरार डाल के जाएगा, उतना बड़ा एक गड्ढा डाल के जाएगा आपके दिल में। इसलिए अपोस्टल पॉल कहता है कि आप जब भी आनंदित होना है, आपको प्रभु में हर समय आनंदित होना है। इसलिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम हर समय में प्रभु के साथ चले। अगर हमें ये आनंद का जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर ये आज्ञा हमें पालन करना है, ये जो अपोस्टल पॉल ने बोला है कि हम हर समय प्रसन्न रहे, अगर हमें ये एक्चुअली फुलफिल करना है तो हम लोग प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। हमें प्रभु के साथ एक कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप करना पड़ेगा। हमें हमेशा परमेश्वर के साथ एक उसे देना पड़ेगा और उसे लेना भी पड़ेगा। उसी से हमारा जो आनंद है वो परमेश्वर में होगा, प्रभु में होगा। मैं ये प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग का आनंद और किसी में भी नहीं हो, कि आपका आशीर्वाद में नहीं हो, आपका जो भी आप, जहां पे भी आप लोग आपका मनोरंजन करते हैं, टीवी हो, क्रिकेट हो, या फिर दोस्तों के साथ उनके साथ रहना हो, वो सब अगर आप हटा देंगे, क्या आपके दिल में, आपके जीवन में फिर भी खुशी होगा? क्या आपके जीवन में फिर भी संतुष्टि होगा? क्या आप फिर भी आनंद मना सकते हैं? क्या फिर भी आपके पास एक गवाही हो सकता है वो सीजन्स में भी, कि अगर ये कुछ भी नहीं है, समझो ये सब आपसे
निकाला गया है, और जो भी आपके जीवन में है वो सब आपको और भी तकलीफ दे रहा है, कि आपको फिर भी आनंद हो सकता है। अगर हमारा आनंद यीशु में है, अगर हमारा आनंद प्रभु में है। और ये एक चीज है कि हमें विश्वास है कि हमें आनंद है, और जो विश्वासी लोग हैं, हम विश्वास से सब चीज डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ये सच्ची है क्या आपके पास आनंद है? क्योंकि अगर आपके अंदर आनंद है, वो बाहर कुछ ना कुछ तरीके से निकलना चाहिए, उसका कुछ मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए कि हाँ, आपको आपके अंदर एक्चुअली में आनंद है। मैं और एक वर्स पढ़ता हूं आपके लिए, 2 Corinthians chapter 8 verse 2। ये अपोस्टल पॉल कुरिन्थियों के लोगों से बात कर रहा है, और वो बोल रहा है, रीड करिए मेरा साथ। कष्टों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा, और गौर दरिद्रता की दशा में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। सो ये लोग हैं जो अपोस्टल पॉल एक एग्जाम्पल दे रहा है, जो लोग अग्नि परीक्षा से जा रहा है, बहुत परेशानियों से जा रहा है, बहुत परसिक्यूशन से जा रहा है, फिर भी उनका आनंद कैसा है? अपार रहा है। उनका आनंद इतना अपार है कि वो अग्नि परीक्षा के होने के बावजूद वो लोग उदारता है, उनके पास जेनरोसिटी है, वो लोग दूसरों को दे सकते हैं। अगर अगर आप ऐसे एक व्यक्ति से बात करें जो बहुत परेशान है और बहुत दुखी है, वो कभी है ना दूसरों के दुख को मिटाने में नहीं टाइम बिताएगा। वो जब भी उससे जितना भी आप बात करेंगे, वो यही बताएगा, मेरा जीवन में सब ठीक नहीं चल रहा है। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि भाई बताओ आपके लिए मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं बताएगा कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ। वो उसके साथ जितना भी आप टाइम बिताएंगे ना, उसका पूरा जो जीवन की कठिनाई वो बताते रहेगा। वो कभी भी उसका जीवन में देने के बारे में नहीं होगा, उसके जीवन में पूरा समय लेने के बारे में होगा। हाँ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप मेरे लिए कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी एक्चुअली रियलिटी में जो परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है, उसका रिजल्ट ये होगा कि वो जब भी बात करेगा, उसका जीवन पूरा अपने आप के बारे में नहीं होगा, उसका बातचीत सारा अपने आप के बारे में नहीं होगा। उसका बातचीत ये होगा कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूं, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं, मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या दुआ करूं ये सीजन में। तो ये बताता है ये कुरिन्थियों के चर्च के बारे में कि कष्टों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा, और गौर दरिद्रता, मतलब दरिद्रता नहीं लेकिन गौर दरिद्रता, समझ रहे हैं आप? हम लोग सब गौर दरिद्रता में तो नहीं है, एटलीस्ट जितना भी, अगर तुम्हें और मुझे कपड़े हैं पहनने के लिए, खाना है और घर है रहने के लिए, तो हम गौर दरिद्रता में नहीं है। लेकिन आप ये पढ़िए, ये बोलता है कि ये गौर दरिद्रता के दशा में रहते हुए भी उन्हें बड़ी उदारता का परिचय दिया। कोई कहे मुझे ये रहना है, मुझे करना है, ये नहीं है कि मैं ये नहीं विश्वास कर रहा हूं कि आपको कोई दरिद्रता में लेके जाएगा, आप में से कोई भी, हम में से कोई भी दरिद्रता में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमें परेशानी होगा तो भी हमारा आनंद इतना ज्यादा रहेगा कि हम हमारे परेशानियों में भी हम और किसी के लिए मदद कर सकते हैं, और किसी का उपयोग कर सकते हैं। आपको सबको अय्यूब का स्टोरी पता है ना, ओल्ड टेस्टमेंट में, साम्स के पहले, इन इंग्लिश जोब, अय्यूब का स्टोरी, कि ये जो बंदा है उसका जीवन के सारे चीजें निकल गया,
उसका जो पूरा प्रॉपर्टी है चोरी हो गया, उसके बच्चों का पूरा मौत हो गया, उसका बीवी ने उसको छोड़ के गया, एकदम गंदा तरीका हो उसका इवन जो बॉडी में पूरा रैशेस, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, फोड़ी आ गया पूरा पूरा बॉडी में, और एकदम गंदा तरीके से गुजर रहा था। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो सीजन में भी उसने ये किया कि वो उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना करने लगे। उसने कभी भी अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। उसने परमेश्वर से प्रश्न डेफिनेटली पूछा कि ये मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने अपना हीलिंग व्हाट इज द वर्ड फॉर हीलिंग, अपना चंगाई के लिए नहीं प्रार्थना किया। उसने उसका दोस्तों के चंगाई के लिए प्रार्थना किया। और वचन में यह कहता है कि जब भी अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। दोस्तों को नहीं, उसको, अय्यूब को चंगाई दिया जब भी अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। तो क्या यह हो सकता है कि हम गौर दरिद्रता से जा रहे हैं तो भी हम परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं, इसलिए हम उस मौसम में भी हम औरों को दे सकते हैं कि हमारा जीवन में इतना उदारता है कि हम औरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, औरों के लिए औरों को मदद कर सकते हैं, औरों को कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में कहता है कि ये लोग अग्नि परीक्षा से जा रहे थे, फिर भी उनके पास इतनी सारे उदारता था। याकूब के लेख चैप्टर 1 एंड वर्स 2, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 हम सब पढ़ सकते हैं। याकूब, ओके ग्रेट। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आए तब इसे बड़े आनंद की बात समझिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, परमेश्वर का वचन बोल रहा है आपसे। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन रीड करके दिखा रहा हूं कि आपको ये करना है भाई। आपको हर समय प्रसन्न रहना है, कि आपको प्रभु में आनंद रहना है, कि अगर आप अग्नि परीक्षा से जाएगा तो भी आपके जीवन में एक उदारता होना है। और लिखा है कि हर एक जो विपत्तियां आए तब वो विपत्तियों को कैसे समझना है कि ये आनंद के लिए एक मौका है, आनंद के लिए मौका है। मतलब परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई गाली दे तो आप खुश होना है, अगर आपको कोई मारे तो आप पार्टी देना है, उस दिन रात को आप पार्टी देना है। क्या देखो, हमारा कैसा प्रॉब्लम क्या पता है, हम लोग है ना सब वो ब्लेसिंग के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे ब्लेसिंग मिला, आप में से कोई लोग, सब लोग, हम लोग कभी पार्टी देते हैं, हमारा बर्थडेज को, एनिवर्सरीज को, या फिर जब भी हमें एक नया जॉब मिला। हमें किसी ने भी पार्टी दिया है, मुझे मेरा ऑफिस से निकाल दिया तो आज मुझे ऑफिस मेरा पे ये महीने में हाफ में कट कर दिया, तो इसलिए मुझे पार्टी देना। ऐसा कोई किया है? क्यों नहीं किया है? ये सब प्रश्न हमें पूछना है, हम अपने आप से पूछना है कि हमारा जो उदारता है वो कष्टों में से जाते टाइम पे क्यों कम हो जाता है? कि इसलिए है क्योंकि हमारा जो आनंद है वो भी कम होता है। हमारा जो आनंद है वो हमारा अनुग्रह, हमारा आशीर्वादों पे डिपेंडेंट है। जब भी हमारा आशीर्वाद नहीं है तो हमारा आनंद भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो आनंद है प्रभु में नहीं था। हमारा आनंद वो ब्लेसिंग में था, वो आशीर्वाद में था। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, मेरे भाइयों और बहनों, जब आप पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आए, अनेक प्रकार की। देखो, बहुत लोग आपको कन्विंस करने ट्राई करेगा कि आपको कोई विपत्तियां नहीं आएगा। ये सच नहीं है। यीशु मसीह ने खुद बताया कि ये दुनिया में आप जब तक है, ट्रिबुलेशन का हिंदी वर्ड क्या है? बहुत सारी कठिनाइयां आपको आएगा। डेफिनेटली यीशु मसीह बोल रहा है कि आपको कठिनाई आएगा। कौन बता सकता है कि आपको कोई कठिनाई नहीं रहेगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा?
हो डेफिनेटली होएगा। इसलिए ही परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब आप पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आए तब इसे बड़े आनंद की बात समझे। वो समय में आप इसे एक आनंद की बात समझना चाहिए। वो समय में आप इसे एक आनंद के लिए एक मौका के तरीके से देखना चाहिए, तो ही हम ट्रू विश्वासिया बताए जाएंगे। नहीं तो हम लोग कैसा है, मैंने बताया ना, एक हाई हाई होता है, नशा पे चलने वाला विश्वासी है। जब ये एक थोड़ा सरमन मिला, बहुत खुश हो गया, नशा उतर गया, खुशी भी निकल गया। एक अच्छा एक गाना गाया तो खुश हो गया, गाना नहीं गा रहा है तो खुशी भी निकल गया। जो विपत्तियां आए, क्या हम उसे आनंद के बात समझ सकते हैं? क्या हम उसे आनंद के लिए एक आनंद के लिए एक द्वार खोला है परमेश्वर ने मेरे लिए? क्योंकि मैं ये बताता हूं परमेश्वर के बच्चों, यीशु मसीह जब भी सिखा रहा था, वो बोल रहा था कि आप में और दुनिया के लोगों में क्या फर्क है। वो लोग भी ये करते हैं कि आपको लगता है कि वो लोग पार्टी नहीं देगा अगर उनको एक प्रमोशन मिला या बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, क्या करेंगे वो लोग भी पार्टी देंगे। और आप में और उनमें क्या फर्क है? यीशु मसीह बोलता है, देखो, अगर जो टैक्स कलेक्टर्स है, प्रोस्टिट्यूट्स है, वो भी अपने आप के उनको जो प्यार करते हैं ना, वो उनको भी प्यार करते हैं। उनमें और हम में यह फर्क है कि हमसे सिर्फ प्यार करते हैं, उससे नहीं, हम सबसे प्यार करते हैं। हम अनकंडीशनल प्यार है हमारा दिल में। परमेश्वर ने हमारा दिल में अनकंडीशनल प्यार दिया है, प्रेम दिया है। और वो प्रेम सिर्फ उससे नहीं करते जो हमसे प्रेम करते हैं, हम उससे से भी प्रेम करते हैं जो हमें नफरत करते हैं। और यीशु मसीह कहता है, ऐसा हमारा डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा हमारा फर्क होना चाहिए कि हम दुनिया के लोगों की तरह नहीं हो, हम यीशु मसीह के जैसे हो, जो हमारा परिस्थितियों पे निर्भर नहीं है, हमारा परिस्थितियों के ऊपर नहीं है हमारा आनंद और हमारा प्रसन्नता। और एक बार पढ़ सकते हैं हम ये वचन, मेरे भाइयों और बहनों, जब आप पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आए तब इसे बड़े आनंद की बात समझिए। कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था अगस्त के महीने के लिए, और परमेश्वर 2-3 बार मुझे एक चेतावनी जैसा दिया कि अगस्त के महीने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए हमें और भी जागरूक रहना है कि हम जब भी विपत्तियां आए तो हम डाउट नहीं करेंगे, शंका नहीं रखेंगे। जब भी विपत्तियां आए तभी हम दुख नहीं मनाएंगे। जब भी विपत्तियां आए तभी हम डर नहीं जाएंगे, घबरा नहीं जाएंगे। जब भी विपत्तियां आए तो हम और भी ज्यादा परमेश्वर पे निर्भर होना है। Isn't the month of August the month of faith? Yeah. इसका मतलब ये है कि हमारा जो विश्वास का जो एक्चुअल टेस्ट है, ये महीने में होने वाला है। विश्वास का टेस्ट होने वाला है। तो हमारा रिस्पॉन्स जब ये आनंद से भरा हुआ है कि जब भी विपत्तियां आए, जब भी परेशानियां आए, अगर हमारा जो जैसे हम परमेश्वर से बात करता है, जैसे हम परमेश्वर को रेस्पॉन्ड करता है, वो पूरा आनंद और खुशी से भरा हुआ है कि हम ये ऐसा हम लोग हमारा जीवन जिएंगे कि कोई भी मेरा आनंद नहीं छीन सकता है। वो तू मेरा पैसा छीन सकता है, तू मेरा दोस्ती छीन सकता है, तू मेरा प्रमोशन ले सकता है, लेकिन तू मेरा आनंद को नहीं ले सकता है। कोई भी ऐसा इतना पावरफुल नहीं है कि वो तेरा आनंद को ले सके, क्योंकि वो जो भी करेगा वो सब आपको और मुझे पता है कैसे उस पे भी आनंद मना सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आमेन। मैं लास्ट का 2-3 पॉइंट बताकर मैं एंड करना चाहता हूं। पहला पहला योहन उसका पहला चैप्टर उसका 4, योहन नहीं है, वो 1 जॉन है। ओके,
ये कहता है परमेश्वर के वचन में, हम तुम्हें यह इसलिए लिख रहे हैं जिससे हम सबका आनंद परिपूर्ण हो जाए। और एक बार पढ़िए, हम तुम्हें यह इसलिए लिख रहे हैं जिससे हम सबका आनंद परिपूर्ण हो जाए। वो बोल रहा है कि मुझे पता है कि आपके पास आनंद है, हमारे सबके पास आनंद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा आनंद परिपूर्ण नहीं है, हमारे आनंद भरा हुआ नहीं है। जब तक आनंद से हम भरे नहीं है तब तक वो आनंद ना दूसरे के ओर नहीं जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इसलिए यूहन्ना, दैट्स द राइट वर्ड, यूहन्ना लिख रहा है कि मैं इसलिए तुम्हें लिख रहा हूं कि जब भी आप ये पढ़े, जब भी आप ये ग्रहण करें, जब भी आप ये विश्वास करें कि तुम्हारा जो आनंद है वो परिपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। हम कलीसिया में क्यों आते हैं? एक हाई के लिए नहीं आते, नशे के लिए नहीं आते। हम इसलिए आते हैं कि जब भी परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाए तो वो जो आनंद का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा हमारा। क्योंकि अगर पहले हमारा आनंद जो है वो 10% होता था, तो जब भी वो विश्वास से हमारा हृदय बढ़ता है तो वो रिमेनिंग जो 90% है वो भी बढ़ जाएगा, हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप कल सुबह उठकर आपको बाइबल खोल के पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इतना काफी नहीं है कि आप संडे में आके एक अच्छा वचन सुन के खुश होके जाए। अगर आपका आनंद एक्चुअली में परमेश्वर यीशु मसीह में होना चाहिए, तो आप बहुत जरूरी है कि आप कल सुबह भी आपका वचन खोल के आप पढ़िए और आप ग्रहण करें। परमेश्वर आप मुझसे आज क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आपका जो कलाम पढ़ेंगे, जब मैं आपका वचन को ग्रहण करूंगा, मुझे पता है कि उससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, आनंद को परिपूर्ण हो जाएगा, आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। देखो ये जो आनंद है ना, अगर हम इसे परिपूर्ण करते नहीं रहेंगे ना, बिफोर यू नो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आनंद ड्रेन हो गया। इसलिए ये जो आनंद है आपको हमेशा परिपूर्ण करते रहना चाहिए। इसलिए आप वचन पढ़ना चाहिए, इसलिए आप कलीसिया में आना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका जो संगति बहुत जरूरी है, इसलिए आपका जो परमेश्वर के साथ का जो आपका जो चलना है बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक जो कांटेक्ट होगा आपका परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसके आत्मा के साथ, उससे आपका आनंद परिपूर्ण हो जाता है। रोमियो के लेटर उसका 14 और उसके 17 आयत, अपोस्टल पौल बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह धार्मिकता, शांति और आनंद की विषय है जो पवित्र आत्मा में प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा से प्राप्त होते हैं। ये जो परमेश्वर की राज्य के बात करते हैं हम, कभी कभी जो मैक्सिमम हमारा जो टीचिंग होता है, जो मैक्सिमम हमारा डिस्कशन होता है, वो सब खाने पीने के बात होता है कि अगर आप परमेश्वर में आएंगे तो आपको कुछ खाने पीने में कुछ कमी नहीं होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका बच्चों को परमेश्वर आशीष देंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप एग्जाम में फेल कभी नहीं होएगा। कभी कभी हमारा जो पूरा परमेश्वर के राज्य है ना, हम लोग ने उसको लिमिट करके रखा है खाने पीने के बारे में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे, परमेश्वर की वचन खाने पीने की बात नहीं है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यीशु मसीह के साथ चले और आपको खाने पीने के लिए नहीं है। देखो, 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो भी चला, वो जो 12 चेले थे यीशु मसीह के साथ, आपको लगता है कि एक भी दिन वो लोग भूखे सोए? अरे वो जो फरीसी थे ना, उनको कंप्लेंट था, ये लोग कभी उपवास नहीं करते, ये लोग पूरे के पूरे टाइम पार्टी कर रहे हैं, इन लोग हर दिन चिकन खा रहे हैं, हर दिन मटन खा रहे हैं, इन लोग को कोई ब्रेक ही नहीं है।
यूहन्ना का शिष्यों को देखो, वो लोग उपवास करता है, वो लोग ये सब करता है। ये यीशु मसीह के शिष्यों लोग, इनको उपवास के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर दिन पार्टी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप यीशु मसीह के साथ चले और आपका वेट ना बढ़े। हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका बैंक अकाउंट में ब्लेसिंग नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका आपका जो जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां पे आपको ब्लेसिंग नहीं मिले। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर के राज्य खाने पीने की नहीं है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट में लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर के राज्य उससे भी और ज्यादा बढ़कर है। ये बोलता है कि बल्कि वह धार्मिकता के बारे में है। हम अगर परमेश्वर के राज्य के पीछे जाए, इसलिए मत्ती के सुसमाचार 6 और उसका 33 में यीशु मसीह ने बताया कि आप पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे जाओ और सभी चीज आपको मिल जाएगा, टाइम पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अपोस्टल पौल यहां पे बोल रहा है, परमेश्वर के राज्य है ना, खाने पीने की बात नहीं है। खाने पीने की चीज आपके पीछे आ जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य जो है ये धार्मिकता की बात है। तो हम अगर किसी चीज के पीछे जाना है तो वो धार्मिकता के पीछे जाना है। हम किसी चीज के पीछे जाना है तो वो है शांति। बोलता है कि परमेश्वर के राज्य धार्मिकता और शांति और आनंद की विषय है। अगर हम ये 3 चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, ज्यादा वेटेज देंगे, ज्यादा चीज धार्मिकता, शांति और आनंद के विषय में हम पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ज्यादा ये 3 विषय में अगर हम हमारा जो बातचीत होता है, हमारा जो प्रचार होता है, वो सब ये 3 विषय में अगर होगा तो हम लिटरली फिजिकली हम परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में आता हुआ देखेंगे। और इतना ही नहीं कि अपोस्टल पौल बता रहा है कि ये धार्मिकता, शांति और आनंद परमेश्वर के राज्य बनता है, वो ये भी बता रहा है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ और एक बार, क्योंकि परमेश्वर के राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह धार्मिकता, शांति और आनंद का विषय है, जो और थोड़ा आवाज से बताइए, जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होते हैं। जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होते हैं, आपके ज्यादा फास्टिंग से नहीं, आपके ज्यादा पढ़ने लिखने से नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा से प्राप्त होते हैं। पवित्र आत्मा के साथ चलने से प्राप्त होते हैं। पवित्र आत्मा के साथ जो आपका जो रिलेशनशिप है उससे प्राप्त होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं मुझे धार्मिकता चाहिए, तो आप इससे धार्मिकता नहीं बनेंगे, इससे धार्मिक नहीं बनेंगे कि आप टीवी मत देखो, लोगों से बात मत करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, उससे नहीं धार्मिकता बढ़ेंगे। आपको धार्मिकता में बढ़ना है तो आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। आपको धार्मिकता अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। अगर आपको धार्मिकता आपका जीवन में दिखना है तो आपको पवित्र आत्मा के एक दर्शन होना पड़ेगा, उसी से आपका धार्मिकता बढ़ेगा। वही चीज शांति के लिए भी लायक है, वही चीज आनंद के भी बारे में ठीक है। क्योंकि अगर आपको आनंद से भरना चाहिए, अगर आपको आनंद चाहिए आपके जीवन में, तो आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से एक रिलेशनशिप होना जरूरत है। आप सबको ये वर्स पता है, गलातियों का चैप्टर 5 एंड वर्स 22-23। ये पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। परंतु पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हित कामना। व्हाट इज दैट? गुडनेस, हित कामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम। परमेश्वर का वचन कहता है कि इनके विरुद्ध
कोई भी विधि नहीं है। अगर आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो उसका फल दिखाई देगा लोगों को। हम ये नहीं कह सकते कि मैं पूरे समय अन्य भाषा में बात करता हूं लेकिन मुझे आनंद की तो पता ही नहीं है। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो 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 आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा से होना चाहिए ना। देखो कभी कभी है ना, जो गिफ्ट्स होता है, परमेश्वर जो गिफ्ट्स देते हैं हमें, वरदान देते हैं, पवित्र आत्मा से हमें वरदान मिलता है ना। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है क्या? वो वरदान हम पवित्र आत्मा के बिना भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप बिना पवित्र आत्मा के भी आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा से भी आप प्रोफेसाई कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोफेसाई? भविष्यवाणी कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के भी आप चमत्कार कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के भी आप लोगों को चंगाई दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आखिर के दिन में बहुत लोग यीशु मसीह के पास आएगा और बोलेगा, हम तेरे नाम से लोगों को चंगाई दिया, तेरे नाम से हम बहुत से लोगों को छुटकारा दिया, जो डीमंस से भरे हुए थे उनको छुटकारा दिया, तेरे नाम से हम ये सब चमत्कार किए। और यीशु मसीह उनसे कहेगा, मुझे तो पता भी नहीं है तू कौन है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो वरदान हमें परमेश्वर से मिलता है ना, वो वरदान हम परमेश्वर के बिना भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत बड़ा, कभी भी हम ये सोचना नहीं कि क्योंकि मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी भी वर्शिप कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी भी सब जो मिनिस्ट्री सब कर रहा हूं, तो मेरा पास अभी भी पवित्र आत्मा है। आपको जानना है कि पवित्र आत्मा का फल क्या है। यह है, देखो लिखा है, आप पढ़ो मेरे साथ। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हितकामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम, यह है पवित्र आत्मा का फल। अगर आप एक्चुअली में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो 9, गिव मी द वर्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 फल आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है लेकिन आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं लेकिन हमें कोई भी प्रेम नहीं है, कोई शांति नहीं है। ये जो धार्मिकता, जो शांति और आनंद के बात में कर रहा हूं, वो पवित्र आत्मा से भरने से होता है। तो हम आज रात को यही प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें तो और एक बार भर। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आप आनंद से भर जाते हैं। अब जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो उसका जो फल है वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में दिखने लगेंगे। उसका जो फल, उसके जो आउटकम, वो ऑटोमेटिकली आप सब लोगों के प्रति आप उदारता में बढ़ जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप जो भी आपके विपत्तियां है, जो भी आपके कठिनाइयां है, वो सब चीजों में आप आनंदित रहेंगे। हमें ये नहीं चाहिए कि और एक कोई मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए कि मेरा प्रॉब्लम सब निकल जाए। लेकिन अगर आपको प्रार्थना करना है ना, तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप पास्टरों के साथ पास जाएंगे, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कीजिए कि आप परमेश्वर मुझे उसके आत्मा से भर दे, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर दे। अगर आप प्रेरितों के पुस्तक पढ़ेंगे, उसके 2 अध्याय में आप ये देखेंगे कि सारा जो यीशु मसीह के शिष्य थे, 120 लोग, सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। आपको पता है कहानी? उन लोग ऊपर के घर में बैठे थे और पेंतकोस्त के दिन सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन आप देखेंगे कि 3 अध्याय में बहुत सारा कठिनाई से जाता है,
कि पीटर और जॉन को उन लोग अरेस्ट करते हैं और बहुत सारा धमकी दे के वापस भेजते हैं। और ये लोग घर पे वापस आते हैं और प्रेरित के पुस्तक उसके 4 अध्याय में ये लोग सब साथ में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। और उनका प्रार्थना क्या है पता है? ये नहीं कि हमारा कठिनाइयों को हटा दे, ये कि परमेश्वर तो हमें और एक बार तेरे आत्मा से भर दे, तेरे आत्मा से भर। मेरा प्रश्न ये है, अरे अभी तो तुम लोग भर गए थे, दो चैप्टर पहले तो तुम्हारा इनफिलिंग हुआ था, परिपूर्णता हुआ था, अभी और क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? क्योंकि जितना तुम्हारा कठिनाइयां बढ़ता है उतना ज्यादा हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। जब भी हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हमें आनंद का परिपूर्णता होता है। तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं आज? हम ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ ऐसा कुछ जैसे नशे से होता है, जैसा कुछ अद्भुत कर कि तू हमें आनंद दे दे। नहीं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर तू हमें तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे। क्योंकि अगर हमें तेरी आत्मा से तू भर देगा तो उसके फल, आनंद हमारे जीवन में दिखाई देगा। हम ये आगे के मौसम में हम नहीं जा सकते अगर परमेश्वर की आत्मा हम पर पूरा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाथ उठाकर गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, रंदालाबो से दे रे, मालारा दे रे, रंदना मांदो लोबो से रे दे रे, रंदना खा दे रे, रिमी नंदला रोबो सो दे रे राले। परमेश्वर हमें भर दे आज, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, क्योंकि यीशु के चरणों में हम रूपांतर प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर यीशु के चरणों में हम नई जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर यीशु के चरणों में हमें फिर से एक बार आनंद से भरपूरी हो सकता है। परमेश्वर यीशु के वचनों से हम आनंद की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर
तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तू हमें भर दे। हर एक को, जो यहां पे जो छोटी से छोटे बच्चे हैं और सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, सब सब सबको परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें और एक बार पवित्र आत्मा तू भर दे। आपके आत्मा में आप परमेश्वर को अभी आप एक्सपीरियंस करें, फील करें। जो भी दरार है ये पवित्र आत्मा भर रहा है। जो भी दरार है ये पवित्र आत्मा उसके फलों से भर रहा है, प्रेम से भर रहा है, आनंद से भर रहा है, शांति से भर रहा है, उसकी सहनशीलता से भर रहा है, दयालुता से भर रहा है, हित कामनाओं से भर रहा है, ईमानदारी से भर रहा है। यस, लांदो रोबो से रे 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 रांदे